नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोर। आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। राजस्थान की आवाज में आज बात करेंगे खींवसर विधानसभा क्षेत्र की। क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे और जरूरी क्यों है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले आप काफी दिनों से मेरा वीडियो राजस्थान की आवाज पर नहीं देख रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि मेरे माताजी का देवलोक हो गया था। उसके 1.5 महीने बाद में मैं आज राजस्थान की आवाज पर वीडियो बनाने के लिए आया हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि खींवसर विधानसभा का चुनाव रणकफाड़ चुनाव होगा। रणकफाड़ चुनाव किस लिए होगा? क्योंकि पहली बार 5 साल के अंदर राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा है और 10 जुलाई को बजट आएगा, परंतु आरएलपी का कोई भी प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में अब नहीं है। उसका कारण यह है कि 2018 के चुनाव के अंदर आरएलपी 3 सीटें जीतती थी, भोपालगढ़, मेड़ता और खींवसर। उसके बाद में खींवसर सीट के जो विधायक थे हनुमान बेनीवाल, वो लोकसभा का चुनाव बीजेपी के समर्थन में लड़कर लोकसभा में पहुंच गए थे। उसके बाद में वहां पे उपचुनाव हुए, नारायण बेनीवाल वापस विधायक बने, वो भी 5000 वोटों से लगभग जीते थे। उसके बाद में 2023 का चुनाव होता है, रण का आगाज होता है। आरएलपी हुंकार भरती है कि राजस्थान के अंदर तीसरी शक्ति बहुत ही मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ रही है और राजस्थान में इस बार तीसरी शक्ति की भी राज्य के अंदर भागीदारी होगी। परंतु रिजल्ट ऐसा आया कि आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो नर्वस हो गए, क्योंकि आरएलपी सिर्फ एक सीट बचा पाई थी, वो भी है खींवसर की, हनुमान बेनीवाल, और उसमें भी भयंकर टक्कर हुई थी। हमने जो टक्कर दे रहे थे वही आरएलपी के पूर्व कार्यकर्ता रावतराम डागा हनुमान बेनीवाल को जबरदस्त टक्कर दी थी। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जीतकर विधानसभा में पहुंच गए थे, परंतु लोकसभा का चुनाव आया और हनुमान बेनीवाल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैं हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं को, हनुमान बेनीवाल की रैलियां बहुत ज्यादा कवर कर चुका हूं, इसलिए हनुमान बेनीवाल के बारे में काफी ज्यादा मुझे अनुभव है, क्योंकि उनका काम करने का, उनका राजनीतिक सफर बहुत ही तगड़ा रहता है। कई लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक में मतलब दबंगई से करते हैं, परंतु नहीं, दबंगई तो है ही है, परंतु उसके साथ में हनुमान बेनीवाल की जो योजनाएं होती हैं वो बहुत तगड़ी होती है। अब आप देखिए, विधानसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी को किस किस शब्दों से उपयोग करते थे हनुमान बेनीवाल, परंतु लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन कर देते हैं। कई ऐसे राजस्थान के नेता थे जो स्थायी नेता हैं, चाहे 1-2 नेताओं का नाम ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जग जाहिर बात हो चुकी है कि इस गठबंधन में हरीश चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वगैरह ये नेता समर्थन में नहीं थे। फिर भी हनुमान बेनीवाल के पास में जो केंद्र के अंदर जो नेता बैठे हैं, चाहे आप पार्टी के नेता हो गए, चाहे बीजेपी की भी ऐसे कई नेता जिनका हनुमान बेनीवाल से रिलेशन बहुत तगड़ा है, तो उन वीटो पावर का उपयोग करके हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर देते हैं और गठबंधन करने के बाद में राजस्थान के अंदर अचानक पूरा उलटफेर हो जाता है और लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और जो गठबंधन में 2 पार्टियां थी, 3 पार्टियां, सॉरी, तीनों पार्टियां थी, वो सब मिलाकर 11 सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद में कांग्रेस के अंदर वीटो पावर आया, परंतु अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आरएलपी का केंद्र में तो गठबंधन रहेगा, परंतु राजस्थान में अभी संभावना दिखाई नहीं दे रही है और राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, संभावना वापस बढ़ भी जाती है, उसका कोई नकार नहीं सकता है। परंतु हनुमान बेनीवाल सांसद बनकर लोकसभा में चले गए और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अब जो वर्तमान समय है, आरएलपी का कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि रणकफाड़ चुनाव होगा। रणकफाड़ चुनाव इसलिए होगा क्योंकि हनुमान बेनीवाल को सड़क से लगाकर, विधानसभा से लगाकर लोकसभा तक बात उठाने का मौका मिलता है, तो एक विधायक तो आरएलपी का विधानसभा में भी होना चाहिए। ऐसा 5 साल 6 साल हो गए लगभग, पहली बार ऐसा वक्त आया जिसमें आरएलपी का कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर नहीं है। अब उपचुनाव होगा, उपचुनाव के अंदर ये अनुमान लगा रहे हैं लोग
कि हनुमान बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को मैदान में उतार सकते हैं, अपनी वाइफ को भी मैदान में उतार सकते हैं, ऐसे संकेत लोग दे रहे हैं। परंतु आरएलपी की तरफ से कोई भी संकेत नहीं दिया। परंतु एक चेहरा, उसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। उस चेहरे का 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव थे उनके भाषणों की डिमांड बढ़ गई थी और वह हनुमान बेनीवाल के साथ में खड़े रहते थे। क्या हनुमान बेनीवाल के साथ में 2024 में जो मनीष मिर्जा साथ में खड़े रहते थे, क्या आरएलपी और मनीष मिर्जा के बीच में जो घमासान होगा वो रणफाड़ चुनाव होगा? क्योंकि मनीष मिर्जा भी कांग्रेस से टिकट मिल सकता है ऐसे संकेत आ रहे हैं, तो दूसरा चेतन डूडी है जो उनको भी टिकट मिल सकता है ऐसे भी संकेत आ रहे हैं। मनीष मिर्जा की अगर बात करें तो नाथूराम मिर्जा के पोते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी एक्टिव रहे हैं और उनके भाषण की भी काफी ज्यादा मांग थी। गांवों में, रैलियों में भी मनीष मिर्जा की काफी मांग थी। क्यों थी, किस लिए थी, वो सब आप जानते हैं। ज्योति मिर्जा मनीष मिर्जा की बहन है और जो रिचपाल जी मिर्जा हैं उनके डायलॉग पूरे राजस्थान में फेमस हुए थे, तो उन डायलॉग का काट मनीष मिर्जा थे। मनीष मिर्जा भी बेखौफ धड़ाले से और दबंगई से अपने भाषण देते थे, इसलिए मनीष मिर्जा की काफी ज्यादा लोकप्रियता नागौर के अंदर और जोधपुर के आसपास क्षेत्रों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मनीष मिर्जा भी मैदान में हो सकते हैं 2024 के इस उपचुनाव के रण के अंदर। अब देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारती है। संकेत ऐसे आ रहे हैं कि ज्योति मिर्जा फिर चुनाव लड़ सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो 2023 के अंदर राउतराम डांगा चुनाव लड़े थे वो बहुत ही कम अंतराल से चुनाव हारे थे, हनुमान बेनीवाल के सामने कम अंतराल से चुनाव हारे थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राउतराम डांगा के ऊपर विश्वास जता सकती है। दोस्तों, जो ये रण होगा बहुत ही भीषण होगा। भीषण इसलिए होगा क्योंकि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस चुनाव के अंदर एन कैन परकन के मारवाड़ी रमाइने के भी की करी हो जावे पूरो जोर लगावनो है। कारण वो है क्योंकि आरएलपी रो वर्तमान रे महीने राजस्थान रे महीने एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल सांसद बनियार बहादुर महीने विधायक इस्तीफो दे दियो। अब वर्तमान रे महीने राजस्थान रे महीने आरएलपी रो कोई भी विधायक नहीं है और आरएलपी रो विधायक नहीं है तो आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी ने जगह मुद्दा है वे विधानसभा में कौन उठावेला, तो हनुमान बेनीवाल हमें चैलेंज है कि खिवसर सीट तो बचावनी भी है, परंतु हनुमान बेनीवाल तो और भी ज्यादा संकेत दे दिया कि दूसरी सीटा है विन माते भी आरएलपी आपरो प्रत्याशी उतार सके, क्योंकि झुंझुनू भी एक ऐसी सीट है जिसकी जाटलैंड है और हनुमान बेनीवाल वटे भी खेलो कर सके। और राजकुमार रोथ है विन माते हनुमान बेनीवाल मना कर चुका है कि राजकुमार रोथ छोटो भैया और विन वास्ते हमेशा आरएलपी समर्थन में रहेला। तो देखने वाली बात है कि उपचुनाव रे मायने जो घमासान है, खिवसरो जो घमासान है वो आपके कर देख रहा होगा। आरएलपी जीतेला, कांग्रेस जीतेला या भारतीय जनता पार्टी, या मैं एक तीनों कैंडिडेट रा नाम बताऊं अनुमानित कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक नारायण जी बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी राउतराम डांगा और कांग्रेस तरफ मनीष मिर्जा। अगर तीनों योद्धा अगर मैदान में वे अनुमानित है, तीनों योद्धा मैदान में वेला तो जीतन में कौन कामयाब वेला वो भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत।